हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके टेक्निकल और मैं मनोज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं मॉडिफाई बार की। ऑटोकैड में जो भी मॉडिफाई बार्स होते हैं उनकी, साथ में लेयर्स की। लेयर्स एक ऐसी कमांड्स है कि उसके बिना कोई भी ड्राइंग अधूरी है या सही से नहीं बन सकती। तो लेयर्स और मॉडिफाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे देर ना करते हुए और शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं मॉडिफाई बार के बारे में, लास्ट क्लास में मैंने टूल बार बताया था, उससे पहले इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम बात करेंगे मॉडिफाई बार। मॉडिफाई बार ये जो राइट हैंड पे दिख रहा है ये सारे मॉडिफाई बार हैं। तो वन बाय वन इन सभी को हम यूज़ करके देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है ये इरेज लाइक कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका कोई, और मुझे जस्ट इसे इरेज करना है। तो एक तो यहाँ से इसे क्लिक करके डायरेक्ट इरेज कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एंटर। या दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि ये मेरी कोई लाइन है, ऑब्जेक्ट है और इसे मैं इरेज करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट करेंगे इसे फर्स्ट, देन ई एंटर, तो ये इरेज हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे ई एंटर। सेकंड है कॉपी करने के, इसमें एक तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑटोकैड में वो भी यूज़ हो सकता है, बट इसमें भी एक डिफरेंट मेथड दे रखा है कॉपी करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये लाइक कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और इसे मुझे कॉपी करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट करेंगे, देन CO एंटर, इस तरह उसे मूव कर लेंगे यहाँ से, तो इस तरह कॉपी होता चला जाएगा। और बेसिकली हमारा जो दूसरा तरीका होता है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C देन कंट्रोल V पेस्ट हो जाएगा, तो वो मूव हो जाएगा कहीं भी इस तरह। नेक्स्ट है आपका मिरर में क्या है कि लाइक कि आपके पास एक ये रेक्टेंगल है और यहाँ पर आपका एक और रेक्टेंगल है। सेम ये रेक्टेंगल जो है ये इस पोजीशन पे लाना है। तो क्या करना होगा, लाइक कि मान लो ये कोई 1 BHK फ्लैट है और इस तरफ भी होना चाहिए, तो उसके लिए क्या इसे मिरर की कमांड देनी पड़ेगी। तो सेलेक्ट करना है फर्स्ट इसे ऑब्जेक्ट को जिसे हमें मिरर करना है, देन MI एंटर, देन सेंटर के पॉइंट पे पिक करना है, देन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखानी है कहीं भी। क्लिक करने के बाद सिर्फ एंटर प्रेस करना है और वो मिरर हो जाएगा। मतलब सेम उसके अपोजिट ही मिरर होगा, जैसा कि वो बना होगा ऐसा ही मिरर होगा। अगर लाइक मैं अब मान लेता हूँ कि इसके अंदर कुछ और ये इस तरह रेक्टेंगल बने हुए हैं, ये पूरे को मुझे मिरर करना है इन दोनों के अपोजिट नीचे की तरफ। तो ये एंटायर मुझे इस तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन MI एंटर। क्लिक करेंगे एक पॉइंट, डायरेक्शन अब लेफ्ट या राइट दिखानी है बिकॉज हम नीचे की तरफ इसको मिरर कर रहे हैं। किसी भी तरफ में दिखा के इधर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, देन एंटर, तो इस तरह ये मिरर हो जाएगा। उसके बाद आपकी अरे कमांड है, जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे इसका हम तब यूज़ करेंगे। देन मूव है, मूव के लिए नॉर्मली बस सेलेक्ट करना है M एंटर। ये कल भी मैंने बताया था उसमें फर्स्ट क्लास में, सेकंड में भी, कि मूव करना है इस तरह। सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट, M एंटर, और किसी भी तरह से मूव कर लिया। देन उसके बाद आता है आपका रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे मैं इधर मूव कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे इस तरफ रेक्टेंगल रोटेट करना है। सेलेक्ट करना है, देन RO एंटर, और क्लिक करना है ये इस तरफ या इस तरफ, ऐसे हम रोटेट इसे कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करना है RO एंटर, पॉइंट क्लिक करना है, डायरेक्शन दिखानी है, देन क्लिक करना है, बस सिंपल। उसके बाद आपकी ये एक कमांड आ जाती है स्केल मीन्स कि मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अंदर वाले में हटा देता हूँ उसमें, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मुझे इसे स्केल करना है। स्केल मीन्स इसे थोड़ा इनलार्ज करना है या छोटा करना है, बड़ा करना है, उसके लिए स्केल का यूज़ करा जाता है। सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, देन SC, स्केल करने के लिए SC प्रेस करना है, देन एंटर। कोई एक पिक पॉइंट करना है और इसे आगे पीछे की तरफ मूव करेंगे, वो देख रहे होगा बड़ा हो रहा है इस तरह या छोटा भी हो रहा है। माउस को आप जैसे ऐसे मूव करेंगे वो इस तरह जूम आउट और जूम इन होता रहेगा। ये जूम इन हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है। तो जितना भी हमें स्केल इनलार्ज चाहिए वहाँ जाके हम क्लिक कर देंगे, वो इनलार्ज हो जाएगा स्केल उसका। लाइक कि ये सारा चाहिए तो हमें इस पूरे को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन SC एंटर, देन इस पर प्रेस करना है और इस तरह हम इसे मूव इन, ऐसे और छोटा करना है तो
के इस तरह कर देंगे, फिर तो ये स्केल हो जाएगा। या हमारे पास कोई रेफरेंस लाइन होनी चाहिए, लाइक ये मेरी रेफरेंस लाइन है और मैं इसे स्केल करना चाहता हूँ यहाँ तक, तो सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, देन SC एंटर, और इसे यहाँ से पिक करके यहाँ पर करना है, तो ये उस स्केल पे हो जाएगा जो कि यहाँ पर डिस्टेंस होगा। जब हम स्केल पे काम करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट है अपना स्ट्रेच। स्ट्रेच मैंने कल भी बताया था शायद आपको ना, स्ट्रेच इसे नॉर्मल सेलेक्ट करना है, देन S एंटर, और नीचे की तरफ से इसे स्ट्रेच करना है तो हो जाएगा। या इस तरफ स्ट्रेच करना है, सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, देन S एंटर, और इसे क्लिक करने के बाद इस तरफ मूव करना है, सॉरी S एंटर, ऐसे मूव हो जाएगा। लाइक कि ये वाला हमारा नहीं हुआ है और हमें इस लाइन के पैरेलल लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेफरेंस लाइन देनी पड़ेगी यहाँ पर इस तरह। और अब मुझे इधर भी स्केल करना है, तो सेलेक्ट S एंटर, और इसे यहाँ से मूव करके बस स्मूथली यहाँ पर क्लिक करना है, और इस रेफरेंस लाइन को आप कर दो इरेज, तो ये इतना स्केल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रिम। ट्रिम मीन्स कि ये मेरा अभी कोई लाइन बना लेता हूँ, मैं एक वॉल बना लेता हूँ दीवार, लाइक कि ये मेरी वॉल है और इसके अंदर मुझे यहाँ देनी है विंडो देनी है, तो ये दोनों लाइनें मुझे ट्रिम करनी है। अगर मैं इरेज करूँगा तो ये एंटायर लाइन इरेज हो जाएगी, बट मुझे एंटायर नहीं करनी, मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ट्रिम करनी है लाइन। तो करना क्या, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, देन TR प्रेस करके उसे एंटर करना है। अब जो लाइन आपको ट्रिम करनी है उस पर क्लिक करना है इस तरह, तो नॉर्मली बस ट्रिम हो जाएगी। या फिर मान लेते हैं कि इस तरह हमारे पास कुछ रेक्टेंगल है और यहाँ से ऑफसेट, जैसा कि मैंने क्लास 2 में बताया था ऑफसेट, तो मैंने 2 का ऑफसेट यहाँ से दे दिया इस तरह। अब मुझे ये और ये लाइन ट्रिम करनी है, तो सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, TR एंटर, सिंपल से बस लाइन पे जाके क्लिक करना है, वो ट्रिम हो जाएगी लाइन। नेक्स्ट है आपका ये एक्सटेंड मैंने आपको नहीं बताया था, एक्सटेंड बता देता हूँ। मान लीजिए ये मेरी रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर कोई, यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें हमें यहाँ तक स्ट्रेच करनी है, एक्सटेंड करनी है यहाँ तक, इसके पैरेलल तक। करना क्या है, इसे सेलेक्ट करना है, देन EX प्रेस करना है, देन एंटर। अब ये वाली लाइन हमें यहाँ तक लानी है एक्सटेंड करने के लिए, तो हमें इस लाइन पे क्लिक करना है, देन इस पर। या मान लीजिए हमारी कोई मल्टीपल लाइन है, ये मैंने कॉपी कर ली है लाइनें, और अब जहाँ तक ये लाइन है वहाँ तक ये सारी एक्सटेंड करनी है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे लाइनों को, देन EX एंटर, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसे सेलेक्ट करना है, देन EX एंटर। यहाँ तक हमें ये लाइनें लानी है, बस सिंपल लाइनों पे क्लिक करना है तो वहाँ तक आ जाएगी। आप इसे एक साथ भी कर सकते हैं, एक साथ मीन्स कि अभी मैंने 1 बाय 1 करी है कि हमारी ये, इसे मैं हटा देता हूँ, ये रेफरेंस लाइन है, ये लाइन है मुझे यहाँ तक लानी है, सेलेक्ट करना है, देन EX एंटर करना है, देन ये इस तरह सेलेक्ट करनी है एक साथ, तो ये एक साथ जो है सारी लाइनें एक्सटेंड हो जाएंगी वहाँ तक। अब ये मैं इधर मूव कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रेक पॉइंट देने के लिए हमें करना क्या है, नॉर्मली जैसे लाइक मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट यहाँ क्लिक करा, एक यहाँ और एंटर, तो ये मेरा ब्रेक पॉइंट यहाँ पर आ गया। देखो ये पहला रेक्टेंगल नहीं था, मतलब पहले रेक्टेंगल था ये, बट अब ये 2 लाइन में डिवाइड हो चुका है, तो ये मेरा यहाँ पर ब्रेक लग चुका है। इसमें पहले एक सिंगल लाइन थी ये, देन उसके बाद आता है हमारा ब्रेक। अगर हमें ब्रेक लगाना है तो मान लीजिए एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये ब्रेक पे क्लिक करना है, देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस तरह ब्रेक लग जाएगा ये जहाँ भी आप क्लिक करेंगे। अगेन एक बार देख लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, ब्रेक पे क्लिक करना है, फर्स्ट यहाँ है हमारा, अगर सेकंड में यहाँ क्लिक करूँगा तो इतना ब्रेक हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है उससे बाद जॉइंट मैंने आपको क्लास 2 में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जॉइंट ये मेरी एक लाइन है, इस तरह 2 लाइनें हैं मेरे पास। जब मैं जॉइंट करूँगा, अभी तो ये 2 डिफरेंट लाइनें हैं, ये एक एंटायर लाइन बन जाएगी। तो जॉइंट करने के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं या जे एंटर कर सकते हैं, जे
देन एंटर। ये पॉइंट और ये इन दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को क्लिक करने के बाद करना है एंटर प्रेस और वो ज्वाइंट हो जाएगी और ये एक सिंगल लाइन बन जाएगी जो कि पहले डबल थी। ये है हमारा चैमफर्ट लाइक कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है और अब मैं चैमफर्ट का यूज़ करता हूँ। यहाँ से इसे क्लिक करा, देन यहाँ वो पूछता है पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, है ना, मेथड, मल्टीपल। अगर मैं डिस्टेंस के लिए डी प्रेस करता हूँ, वो डिस्टेंस पूछ रहा है कितना, तो मुझे चाहिए 1 का। ओके, तो 1 का डिस्टेंस है तो एक पॉइंट यहाँ क्लिक कर लिया, सेकंड यहाँ, एक अगेन इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। चैमफर्ट डिस्टेंस, या तो ये स्केल पे नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, बिकॉज कि या तो मैं स्केल पे बनाऊँ इसे, एक मिनट, तो ये मैं बना लेता हूँ 5 mm, देन 5 और ये 5। अब मैं इसमें करता हूँ चैमफर्ट, तो डिस्टेंस दूंगा 1, देन वो यहाँ पर वो बोल रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन और स्पेसिफाई सेकंड चैमफर्ट डिस्टेंस। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डिस्टेंस, इस तरह चैमफर्ट लग जाएगा आपका। अगर चैमफर्ट मुझे देना है फ्लिट मैंने आपको कल भी बताया था, तो यहाँ पर हम मान लीजिए फ्लिट लगा लेते हैं। उसके लिए करना क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या F एंटर कर सकते हैं, F एंटर। वो पूछ रहा है रेडियस अगर मैं उसे दे देता हूँ R एंटर 1 का रेडियस, बस ये रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। आपको एक पॉइंट यहाँ क्लिक करना है कि यहाँ, तो ये आपका 1 का रेडियस बन के आ जाएगा। इसमें डायमेंशन चेक कर सकते हैं, रेडियस ये रहा, इस तरह 1 का रेडियस उसने लिया है। जैसे कि हम चैमफर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो ये अलाइन वाली लेनी पड़ेगी हमें, डिस्टेंस अलाइन, ये दिखा देगा, मतलब हमने यहाँ से सेंटर से लिया था तो इसलिए 2 कुछ दिखा रहा है। अगर ये पॉइंट के बाद हम इसकी डायमेंशन स्टाइल में जाके चेंज कर देंगे तो एक्यूरेट 2 आएगा ये। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोड क्या होता है कि आपकी कोई ये रेक्टेंगल एंटायर है, इसे सेलेक्ट करना है, देन X एंटर। अब ये सिंगल लाइन हो गई है सारी, मतलब कि कोई हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट है कोई और वो हमने ब्लॉक बना रखा है, लाइक कि मैं ये पॉलीलाइन ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, ये पॉलीलाइन है। ये सिंगल लाइन है, ठीक, क्लिक करूँगा एक साथ वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ कि ये मेरी डिफरेंट लाइन हो जाए सारी, सेलेक्ट करना है, देन X एंटर। अब ये मेरी सारी डिफरेंट लाइनें हो गई हैं, राइट। तो इस तरह हम किसी भी जो ब्लॉक है आपका उसे हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें हम और देखें, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लाइक मैच करना है कुछ चीज़ हमें। अगर हमारे पास लेयर्स बनी हुई हैं, लेयर्स के लिए मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा उसका, बट हमें अगर मैच करनी है कुछ चीज़ें, लाइक कि मैं यहाँ पर एक सिंगल लेयर बना लेता हूँ अभी, तो आपको मैच का तभी समझ में आएगा वो। ये यहाँ से लेयर्स खोलनी पड़ेंगी, इस तरह लेयर का एक बॉक्स बन के आ जाएगा। न्यू लेयर लेनी है मुझे, न्यू लेयर, और यहाँ पर मुझे कलर चूज़ करना है उसका, लाइक मैंने ब्लू ले लिया। ओके, इसे सेलेक्ट कर दिया, क्रॉस कर दिया। मुझे करना क्या है मैच में कि ये मेरी एक सिंगल लाइन है और ये मैंने लेयर में कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो सारी लाइन है ये भी इसी कलर में मैच करनी है, तो सेलेक्ट करना है, देन MA प्रेस करने के बाद उसे एंटर प्रेस करना है। एक ब्रश टाइप आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, देन जो भी लाइन आप सेलेक्ट करेंगे वो उसी कलर में आपकी मैच हो जाएगी। या आप एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं, ये लाइक कि मैंने एक साथ सेलेक्ट करा और ये कर दिया, सारी लेयर उसी में मैच हो चुकी हैं। तो इसी तरह काफ़ी कुछ है इसमें। लेयर्स के थ्रू भी हम लोग काम करते हैं। लेयर्स के थ्रू हम वहाँ काम करते हैं जहाँ हमें प्रोजेक्ट या कोई अपार्टमेंट बनाने होते हैं, बिकॉज उसमें लेयर का काफ़ी कुछ यूज़ होता है, क्योंकि कुछ लाइन हमें थिकनेस ज़्यादा दिखानी होती है, कुछ लाइन हमें लाइट दिखानी होती है, इसलिए लेयर्स का यूज़ करा जाता है। लेयर्स में उसके बाद चलो लेयर्स का भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। लेयर्स आप काफ़ी सारी बना के, जैसे मैंने ये बनाई है, इसका मैंने यहाँ पर नाम दे देता हूँ, इसे रिनेम करना है, रिनेम, और यहाँ मैं दे देता हूँ इसे वॉल। सेलेक्ट एक और लेयर ले लेता हूँ मैं, इसे दे देता हूँ डायमेंशन,
और इसका कलर चेंज करना है हमें, इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन। और इसकी जो थिकनेस है यहाँ पर करके मुझे लाइन वेट इसकी देखनी पड़ेगी। थिकनेस में भी 5 mm इनफ है डायमेंशन के लिए। और अगर वॉल की बात करूँ, वॉल हमें थोड़ी डार्क दिखानी होती है तो 30 mm। और मैं एक और लेयर ले लेता हूँ, हम ले लेते हैं डोर विंडो के लिए। डोर विंडो, इसका जो मैं कलर रख लेते हैं हम, इसका ये कलर नंबर 12 रख लेते हैं। यहाँ पर हम मैच भी कर सकते हैं कि 12 नंबर है कितना, हमारा आगे जाके काम आती है जब हम प्रिंट देते हैं किसी का। तो इसको मैं 9 mm रख लेता हूँ। और भी आप काफ़ी सारी लेयर इसमें दे सकते हैं कि मतलब क्या क्या हम उसमें डिफरेंट चीज़ लगाने वाले हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में। तो जैसे एक और लेयर में ले लेता हूँ फर्नीचर की लेयर लेने के लिए यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। इसका फर्नीचर हम कर लेते हैं मैजेंटा कर लेते हैं, देन ओके। और इसकी लेयर में 5 mm कर लेते हैं, वो भी थोड़ी लाइट वेट में दिखाई देगी। और देन इसे यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब लाइक कि मेरे पास एक रूम बना लेता हूँ मैं 10 बाय 10 का। ये एक एल एंटर करा, क्लिक करा लाइन पे, 10 mm इस तरफ डायरेक्शन दिखा के एंटर कर दिया। देन नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखा के 10 mm एंटर कर दिया। देन अगेन एंड अगेन 10 mm। ठीक है, ये एक स्क्वायर बना दिया। मुझे इसमें वॉल दिखानी है। वॉल दिखाने के लिए लाइक 4 mm की भी वॉल होती है, सॉरी मतलब फिट इंच में मैंने बता दिया है। तो 230 mm की भी होती है, 115 mm की होती है। 230 mm यानी कि सिंगल 1 ब्रिक वाली, और 115 mm मतलब कि हाफ ब्रिक। तो इसके लिए हम 230 mm दे देते हैं। ऑफसेट देना है 230 है, ओ एंटर करना है नॉर्मली, 230 प्रेस करना है, देन एंटर। बॉक्स बन के आ गया मुझे इस तरह। ये काफ़ी डिस्टेंस पे जा रही है, 230। रूम का साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ तक आ गया 230, जबकि मैंने 10 mm लिया था। यानी कि मीटर में हम काम कर रहे हैं, तो मीटर में लेने के लिए हमें इसे 10,000 करना पड़ेगा। 10,000 देन एंटर। अब ये वही मेरे का पेज ये जूम आउट नहीं हो रहा सही से ना, जूम इन। तो RE डबल एंटर इस तरह रिफ्रेश करके। अगर ये XY आपको स्क्रीन पे आ रहा है, अगर इसे हटाना है तो आपको व्यू में जाना है, सबसे नीचे आएगा डिस्प्ले, UCS आइकन, देन इसे ऑन करना है। यहाँ पर ये हट जाएगी और ये सारी लेयर हम क्लियर कर देते हैं। ये है मेरा 10,000। ऑफसेट देना है 10,000, यानी कि ऑफसेट यहाँ से मैं यहाँ तक का ऑफसेट दे रहा हूँ 10,000। O एंटर, देन 10,000 एंटर, इस तरह आ गया। देन इसे एल एंटर करके मैं ये दोनों लाइनें मैच कर देता हूँ। अगर मैं अगेन यहाँ से अब यहाँ से इस तरफ ऑफसेट देना चाहता हूँ सेम डिस्टेंस का, ओ एंटर करना है। आप देखोगे यहाँ पहले से नीचे हमारे डिस्टेंस जो है मेंशन हो रखा है, तो मुझे अगेन उसे देने की ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस, नॉर्मली एंटर प्रेस करना है, बॉक्स आ जाएगा। देन इस तरह अब यहाँ पर मैं 230 mm की वॉल देता हूँ, ओ एंटर ऑफसेट के लिए, देन 230, ये यहाँ पर 230 हो गया, एंटर, बॉक्स आ गया बनके। इस तरह हम 230 mm की वॉल दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये अब लाइनें हमें ट्रिम भी कर सकते हैं और फ्लिक भी कर सकते हैं इन्हें, है ना। पहले मैं ट्रिम करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करना है, देन TR एंटर, ट्रिम, और ये भी ट्रिम। लेकिन अगर मैं फ्लिक करूँगा तब भी वो सेम ही यूज़ होगा। F एंटर, ये क्लिक करना है, ये क्लिक करना है। हम यहाँ पर एक डोर का बना देते हैं। डोर के लिए ऑफसेट लेना है 3000। आपका 3 फीट का गेट होता है, तो उसे अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो 900 mm हो जाएगा। तो करना क्या है, O एंटर, और उसके लिए 900 एंटर। ये अगर फिट इंच आपको नहीं समझ में आएगा तो मैंने एक फिट इंच की अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सभी एरिया वाइज वहाँ पर कैलकुलेट कैसे होता है सब देख सकते हैं। तो ये मैंने 900 mm का दे दिया। सेलेक्ट करना है, TR एंटर, ट्रिम करना है यहाँ पर इस तरह। ये वाला ट्रिम नहीं होगा क्योंकि ये हमारी एक सिंपल लाइन है, हमारी ब्रेक लाइन चाहिए होती है साथ में, तो इसे हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का ऑप्शन मैं बता देता हूँ। देखो हमारी विंडो आ रही है ग्रीन, सॉरी ये आ रही है ग्रीन, ये आ रही है ब्लू। जब मैं इसे ग्रीन विंडो से सेलेक्ट करूँगा तो मेरी ये लेयर और ये लेयर और ये सारी सेलेक्ट हो गई हैं। अगर मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा तो ये 2 लाइन सेलेक्ट हो गई हैं, और ग्रीन से करूँगा तो ये एंटायर सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे करना क्या, जब कोई पर्टिकुलर एक सिंपल छोटा सा पार्ट मुझे रिमूव करना है तो मैं उसे ब्लू विंडो से इस तरह सेलेक्ट करूँगा।
देन ई एंटर। राइट, अगर मुझे यहाँ विंडो बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एलेंजर करूँगा तो सेंटर पॉइंट दिखा देगा। सेंटर से मुझे इस तरफ भी 1200 mm और इस तरफ भी 1200 mm, तो ऑफसेट देंगे 1200, इस तरह दे देंगे ऑफसेट। और यहाँ पर सेंटर में एक विंडो का सिंबल बना देंगे इस तरह, और इसे ऑफसेट देना है ऊपर नीचे तो 1 इंच यानी कि 25 mm ऑफसेट देना है 25 mm का, इस तरह यहाँ से, और सेंटर वाली लाइन रिमूव कर दी, जस्ट लाइक कि ये मेरी विंडो है। और ये लाइन भी हम फ्लिक कर लेते हैं। बीच में मैं यहाँ पर एक बैज लगा देता हूँ ताकि हमारा फर्नीचर भी पता लग जाए। तो उसके लिए एक रेक्टेंगल नॉर्मली ले लेता हूँ यहाँ से। फर्नीचर हमारे इसमें बने हुए हैं, जब मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा उस पर मैं फर्नीचर दिखा दूंगा कहाँ पर बने हुए हैं। सभी ऑलरेडी बने हुए हैं फर्नीचर, किचन वर्क, जो भी है, मतलब इलेक्ट्रिकल से भी रिलेटेड, मैकेनिकल से भी रिलेटेड, सारे जो ये इक्विपमेंट हैं सब बने हुए हैं। फर्नीचर, कार्स वगैरह मैकेनिकल का सब ऑलरेडी बने हुए हैं। जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे हम बड़ा, तब मैं यूज़ कर लूँगा। लाइक ये अभी मेरा बैग बना हुआ है, नॉर्मली मैंने बना दिया है। ये तो मैंने वॉल के लिए लेयर सेलेक्ट करी थी। अब ये विंडो की लेयर कौन सी थी, मुझे सिंपल क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन करना है यहाँ से लेयर्स पे, डोर विंडो क्लिक करना है। ये डोर विंडो का हो गया। ऐसी फर्नीचर के लिए बैग मेरा फर्नीचर में आएगा तो ये फर्नीचर हो गया। मैं यहाँ से डायमेंशन ले लेता हूँ, लीनियर। अभी क्या मेरी यहाँ डायमेंशन दिखाई नहीं दे रही, उसके लिए मुझे लेयर्स में जाना पड़ेगा, डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। मॉडिफाई में जाने के बाद सिंबल में इसे मैं कर देता हूँ एरो साइज 100 का, और टेक्स्ट साइज कर देता हूँ मैं 150 का, और प्राइमरी यूनिट्स में जाके इसे कर देता हूँ 0। देन ओके, सेट करंट करना है, क्लोज। ये मेरी डायमेंशन आ गई है, लेकिन लेयर जो है मेरी यहाँ पर डायमेंशन की कुछ और थी, तो सेलेक्ट करनी है लेयर और ये डायमेंशन। इस तरह मैं यहाँ पर विंडो का भी दिखा सकता हूँ, डिस्टेंस कितना है, लीनियर लेना है, डायमेंशन में जाके इस तरह हम विंडो का दिखा सकते हैं। और मैच हम किस तरह कर सकते हैं, मैंने बताया था अभी, सेलेक्ट करनी है। अगर इसे मैच करना है MA एंटर, इसे मैच कर देंगे। यहाँ हम डोर बना सकते हैं आर्च के थ्रू, जैसा कि मैंने क्लास 2 में बताया था आर्च कैसे बनाते हैं हम। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे L एंटर करना है। यहाँ पर पहले ये एक रेफरेंस लाइन ले ली है। डोर मेरा इस तरह ओपन होगा तो मुझे इस तरह आर्च बनानी है यहाँ पर। तो सिंपल A एंटर, देन E एंटर करना है। अगर मेरा 3 फीट का गेट है ये 900 mm का, L एंटर। यहाँ से मैं 900 mm ऊपर लाइन ले लेता हूँ, 900 mm यहाँ कहीं आ रहा है। A एंटर करना है आर्च के लिए, एंड पॉइंट करना है, E एंटर। देन मेरा कहाँ था वो, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। फिर वो पूछ रहा है एंगल, डायरेक्शन, रेडियस, मैं डायरेक्शन दूंगा, D एंटर, इस तरह डायरेक्शन। देन ये जो रेफरेंस लाइन थी ये इरेज कर देते हैं, और इस तरह लाइन सेलेक्ट करके ये इरेज कर देते हैं। तो ये मेरा डोर बन चुका है। लाइक यहाँ पर हमें थोड़ा इससे वॉल से डिस्टेंस दिखाना है, तो इस तरह लाइन हम एक ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ से इसे कर दूंगा ट्रिम, सेलेक्ट करने के बाद TR ट्रिम। इस तरह हम अब इसको हम लेयर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने डोर विंडो के लिए एक अलग लेयर बनाई थी, ये मैंने डोर विंडो की लेयर सेलेक्ट कर दी इस पर। ओके, इस तरह हम डायमेंशन दे सकते हैं लेयर्स के थ्रू, मतलब एक बना सकते हैं। और ये जब भी आएगी, अब मैं यहाँ पर देखोगे आप नीचे शो हाइड लाइन वेट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा वो लाइन वेट दिखाएगा। ये देखो, इसका मैंने 30 mm रखा तो ये जो ज़्यादा वो थिकनेस दिखा रहा है, इसका मैंने हल्का रखा था तो ये भी हल्की दिखा रहा है, थोड़ी ये भी हल्की दिखा रहा है। तो जैसा भी हम लेयर्स में उसे कमेंट्स देंगे सब कुछ इसी लेयर में दिखाएगा, अगर इसे हम शो हाइड लाइन वेट को हम ऑन करते हैं तो। और अगर इसी में अब हैचिंग भी कर सकते हैं हम, कि वॉल का सिंबल दे सकते हैं। वॉल अगर हमारा ऊपर से टॉप प्लान कटा हुआ है तो उसमें वॉल किस तरह रहेगी, एंड फर्नीचर भी दिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे देखते हैं। एक हम 1 BHK यूनिट बनाएंगे जिसमें प्रॉपर हम फर्नीचर भी दिखाएंगे, जो ऑलरेडी हमारे इसमें ड्राइंग में बनी हुई हैं। फर्नीचर हैं, किचन के सभी इक्विपमेंट हैं, या रूम के हैं, ड्राइंग रूम के हैं। एक 1 BHK यूनिट बनाने के बाद प्रॉपर उसमें हम सारे फर्नीचर लगाएंगे और लेयर्स पे उसे बनाएंगे।
तो उसमें पता लग जाएगा कि एक सिंपल 1 BHK कैसा बन सकता है। अगर आप वो बना सकते हो तो कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। आगे जाने के बाद मैं प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, एक लेआउट भी बनाऊंगा बड़ी सोसाइटी का, तो धीरे धीरे हम सब करेंगे। तो आप भी इस तरह कुछ लेयर्स के थ्रू बना के देखिए। मॉडिफाई बार सारे हो चुके हैं, तो इसी के थ्रू मतलब कुछ 4-5 आर्किटेक्चरल या सिविल के लिए तो 4-5 कमेंट्स ही होती हैं, उसी में वो सब कवर हो जाता है। बाकी इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे हम चलेंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्लानिंग करेंगे, लाइक 1 BHK यूनिट, या फिर एक कोई प्लान करेंगे लेयर्स के साथ, किस तरह करा जाता है। अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई है उसके बेस पर हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, फ्लोर प्लान कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।